ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रं शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगल। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 185 185। रात्रिगस्त्रौ सुप्तिबोधौ रात्रिगस्त्रौ सुप्तिबोधौ उन्मिलीन मिलीन च उन्मिलीन निमीलन च तूष्णीं भावमनोराज्ये तूष्णीं भावमनोराज्ये इव सृष्टिलया विमौ इव सृष्टिलया विमौ। नेक्स्ट। आविर्भावतिरोभाव शक्तिमत्वेन हेतुना आविर्भावतिरोभाव शक्तिमत्वेन हेतुना आरंभ परिणामादै चोद्यानं नात्र संभवः आरंभ परिणामादि चोद्यानं नात्र संभवः। इमो सृष्टिलयो। ये सृष्टि और जो लय जो है वो रात्रि और दिन के समान है, या हमारी जागृत अवस्था या सुषुप्ति अवस्था के समान है। जागृत अवस्था व्यक्त है, सुषुप्ति अवस्था अव्यक्त है, कारण अवस्था है। तूष्णीम भाव मनोराज्ये, तूष्णी भाव शांत हो गया मन,
मनोराज्य मन अनेक प्रकार से विचार कर रहे, कल्पना कर रहा है। उसी प्रकार से ईश्वर से ये सृष्टि अव्यक्त से व्यक्त होती है। आप समझो। और इसीलिए आगे कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं कि वहां कुछ नया उत्पन्न नहीं हुआ है, जो अव्यक्त है वही व्यक्त होता है। आप समझे। और कोई नई उत्पत्ति भी नहीं है, और किसी भी प्रकार का नाश, जो डिस्ट्रक्शन हम जो कहते हैं, वो डिस्ट्रक्शन भी नहीं है। आप समझो। नाश अदर्शन है। संस्कृत में जो नाश शब्द है, वो नाश शब्द का अर्थ शून्य नहीं हो जाता। अब व्यक्त जो है वो अदर्शन हो गया, अव्यक्त अवस्था प्राप्त करते। और इसीलिए हम शब्द कहते हैं आविर्भाव तिरोभाव। आविर्भाव हुआ मानी प्रकट हो गया, तिरोभाव मानी अप्रकट हो गया। और इसलिए कहते हैं आगे के श्लोक में आविर्भाव तिरोभाव शक्तिमत्व हेतुना। शक्तिमत्व, भगवान शक्तिमान है। आविर्भाव तिरोभाव करने की शक्ति और सामर्थ्य भगवान में है। अब समझो। भगवान का सामर्थ्य ये है कि वो उत्पत्ति भी करते हैं, वो प्रलय भी करते हैं, वो स्थिति भी करते हैं। ऐश्वर्य से समग्र ऐश्वर्य भगवान के पास है। और इसलिए हम कहते हैं कि भगवान अपनी माया शक्ति से ये सब उत्पत्ति प्रलय करते हैं। और इसीलिए भगवान जो है जगत योनि ही एषः, ईश्वर जो है वो जगत योनि है, जगत का कारण है। तो विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि आगे हम जो नैयायिक लोग की बात कहे गए, आगे हमने जो कहा सांख्यवादी, अब देखो वो लोग क्या कहते हैं। नैयायिक वैशेषिक जो है, सांख्यवादी है, वो तो ईश्वर को मानते नहीं है, उनको ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे आजकल के बहुत सारे संप्रदाय हैं, आप समझो ठीक से। आजकल जो संप्रदाय है उसमें जो गुरु है वही भगवान बन गए और उनका ही मंदिर बन गए। उनको भगवान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और उनके जो अनुयायी है वो लोग भी अपने घर में कोई भगवान का फोटो भी नहीं रखते, भगवान की पूजा पाठ भी नहीं करते। अब समझो। तो अभी ऐसा है, ऐसा नहीं है। पहले भी थे, वो नैयायिक थे, वैशेषिक थे, सांख्यवादी थे, सब निरीश्वरवादी हैं। उनको ईश्वर की कोई आवश्यकता दिखती ही नहीं है। अब समझो, जो तार्किक लोग हैं। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि जो नैयायिक वैशेषिकवाद जो है वो क्या कहते हैं, आरंभवाद, आरंभ परिणाम आदि, वो आरंभवाद की बात करते हैं। माने कि अब देखो बहुत सुंदर है, ये समझने लायक है कि आरंभ, ये सृष्टि का आरंभ हुआ माने कि पहले नहीं थी। अब समझो, हम जो कहते हैं तिरोभाव मानी अप्रकट अवस्था है, अदर्शन है, अव्यक्त अवस्था है, तो नहीं थी ऐसा नहीं कहते हम। लेकिन वैशेषिक और नैयायिक क्या कहते हैं, एक अणु बना, उसमें से दो अणु, उसमें से तीन। अब देखो द्विणुक त्रिणुक, तो उनके लिए ये आरंभ है। घड़े का आरंभ वो मानते हैं। अब समझो, आरंभवाद जिसको कहते हैं, बोले पहले घड़ा नहीं था और अभी घड़ा उत्पन्न हुआ। अब समझो। तो हम ये प्रश्न करते हैं, अगर पहले घड़ा नहीं था और घड़ा उत्पन्न हुआ, तो घड़ा उत्पन्न कैसे हुआ, तो बोले मिट्टी से हुआ। अब देखो, तो मिट्टी से अगर घड़े का आरंभ हुआ है, तो आरंभवाद में क्या होगा, मिट्टी और घड़ा दो है, वो दो मानते हैं। आप समझो ये। फिर उनके अपने वाद को, अपने दर्शन शास्त्र को सत्य सही सिद्ध करने के लिए बहुत कुछ कहते हैं वो लोग। एक घड़े नाम की वस्तु का आरंभ हुआ ऐसे वो लोग मानते हैं। हम कहते हैं वो मिट्टी है, वही घड़े के रूप में है। मिट्टी और घड़ा दो नहीं है, आप समझो ये।
लेकिन आरंभवादी जो है वो ऐसा मानते हैं कि घड़े नाम की कोई नवी चीज, नवी वस्तु उत्पन्न हुई है। अब देखो, तो वो आरंभवादी है। फिर हम कहते हैं कि अगर ये घड़ा जो है वो मिट्टी से अलग है तो दो हो गए। तो बोले हाँ, समवाय संबंध, बहुत कुछ है, आप उसमें मत पढ़ो, आप समझो। देखो, ये जितने भी अवैदिक लोग हैं वो आरंभवादी हैं। वो ऐसे मानते हैं कि सब शून्य से ही उत्पन्न हुआ है, नए सिरे से, हमको जब हिंदी में कहेंगे नए सिरे से सब उत्पन्न हुआ है। हम ऐसा नहीं कहते। अव्यक्त अवस्था थी, उसी से व्यक्त हुआ है। और जो सांख्यवादी है, योगवादी है, वो क्या कहते हैं? परिणाम। ये जगत जो है वो प्रकृति का परिणाम है। परिणाम मानी प्रकृति में विकार आया है। अब देखो, पुरुष निर्विकारी है, प्रकृति विकारी है, और प्रकृति जो है वो विकारी है। प्रकृति से महत्त्व बनता है, वो भी विकारी है। अब देखो, महत् तत्व से अहं तत्व है, अहं तत्व से ये पंच महाभूत है। वो कार्य भी है और कारण भी है। प्रकृति का कार्य जो है वो महत् तत्व है, लेकिन और अहं तत्व का जो कारण है वो महत् तत्व है। तो कार्य और कारण दोनों मानते हैं। तो वो मानते हैं कि ये परिणाम हुआ है, बदलाए। अगर वो परिणाम कहेंगे तो प्रकृति नहीं रहेगी। जिस प्रकार से दूध से दही बनता है तो वो परिणाम है। परिणाम मानी परिवर्तन आता है। अब देखो, तो अगर प्रकृति में परिणाम आया, परिवर्तन आया, जिसको वो विकार कहते हैं, तो प्रकृति में अगर परिणाम आ गया, बदल गई, फिर प्रकृति नहीं रहेगी। जिस प्रकार से दूध से दही बनता है तो फिर दूध नहीं रहेगा। लेकिन वो मानते नहीं है। देखो, उसी के तर्क को हमें समझाना है। हमारा क्या तर्क है वो हमें नहीं देना है। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं आरंभ परिणाम चोद्यानाम नत्र संभव। ये संभव ही नहीं है। आरंभवाद भी संभव नहीं है, परिणामवाद भी संभव नहीं है। अब समझो, ये जो तत्व सांख्यवाद में जो 24 तत्व वो कहते हैं, तो वो तत्व में परिणाम है, विकारी है वो। अब देखो, और इसलिए हम कहते हैं कि ये संभव नहीं है। आरंभवाद भी नहीं है, परिणामवाद भी नहीं है। आगे देख के गए विवर्ते। अब देखो, एक अद्वितीय कूटस्थ चैतन्य मात्र है। वही चैतन्य ये जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। लेकिन सही में वो अभिव्यक्त, मानी सही में वो जगत बन गया नहीं। अब समझो। और इसीलिए हम कहते हैं माया जो है वह परिणामी कारण है, लेकिन जो कूटस्थ चैतन्य ब्रह्म हम जिसको कहते हैं वो विवर्त कारण है। विवर्त मानी क्या है? स्वस्वरूप अपरित्यागेन पररूपे अवभासते। अपने स्वरूप का त्याग किए बिना अन्य रूप में दिखना वो विवर्त है। मिट्टी जो है वो मिट्टी तो मिट्टी ही रहेगी, अपना स्वरूप का त्याग नहीं करती है। वो जो मिट्टी है घड़े बनने के बाद भी वो तो मिट्टी तो है ही। अलंकार हम जिसको कहते हैं, आभूषण हम जिसको कहते हैं, तो सुवर्ण जो है वो तो सुवर्ण ही रहेगा। तो स्वस्वरूप अपरित्यागन, सुवर्ण में किसी भी प्रकार का परिणाम नहीं आया है। वो 22 कैरेट सुवर्ण है तो वो 22 कैरेट ही रहेगा। अब समझो, तो जो सुवर्ण है उन सुवर्ण ने अपने स्वरूप का त्याग किए बिना पररूप अवभासते। अब देखो, वही सुवर्ण है वो अलंकार के रूप में अभी दिख रहा है। अब देखो, तो वहां आरंभ भी नहीं है और परिणाम भी नहीं है, विवर्तवाद है। और माया शक्ति की दृष्टि से हम देखते हैं तो वो परिणामवाद हम कहते हैं।
देखो सब आगे देख के गए हम कि जगत विकारी है तो जगत का कारण भी विकारी होना चाहिए। जगत जो है वो सतत विकार, सतत परिवर्तनशील है। अब देखो, और ईश्वर तो कूटस्थ चैतन्य है, और इसीलिए हम कहते हैं वो माया शक्ति से ये जगत की उत्पत्ति करते हैं। तो माया शक्तिमत्वेन, अब देखो, माया शक्ति से परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, और वो ये जगत की उत्पत्ति प्रलय करने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से आरंभ भी नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार से परिणाम वहां नहीं है। अब देखो देखो, इसलिए मैं कहता वेदांत जो है वो बिल्कुल अलग है। आजकल के वेदांती लोग भी ये नहीं समझते। वेदांत ये नहीं कहता कि जगत ईश्वर जगत बन गया। अब समझो, पररूप अवभासते, अवभासते माने दिखता है। जिस प्रकार से आपको सूर्योदय का दर्शन होता है तो वो सही में सूर्योदय होता नहीं है क्या? सूर्य का उदय हुआ नहीं। अब पश्चिम किनारे पर है तो आपको सूर्यास्त दिखेगा, तो क्या सही में वो सूर्य का अस्त हुआ नहीं? सूर्य तो कभी उदित भी नहीं होता है, अस्त भी नहीं होता है। अब समझो, लेकिन हमें दिखता है क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी की दृष्टि से जो हमारा स्थान पृथ्वी पर है, वो स्थान की दृष्टि से हमें सूर्योदय दिखता है, सूर्योदय होता नहीं है। देखो, इसलिए मैं कहता हूं वेदांत दो ही है, जगत है या जगत दिखता है। अब देखो, आप करता है या करता दिखते हैं। अब देखो, अगर है कहते हैं तो वो अज्ञान है, अविद्या है। दिखता है तो वो ज्ञान है। अब समझो, तो न तो आरंभ हुआ है न परिणाम होता है। अब समझो ठीक से, न संभव, कभी संभव है ही नहीं, क्योंकि कूटस्थ चैतन्य जो है वो कूटस्थ चैतन्य में किसी भी प्रकार का परिणाम नहीं हुआ है। ईश्वर ईशावास्यैदगुम सर्वम। अब देखो, यहां जो कुछ है वो ईश्वर मात्र है। हम ऐसा नहीं कहते ईश्वर की प्राप्ति करना है। अब देखो, वेदांत अलग बात है। अन्य लोक में अन्य रूप में ईश्वर है ऐसा नहीं है। यहां जो कुछ है वो ईश्वर मात्र है। मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। अब देखो, यहां जो कुछ भी है अर्जुन, मैं ही हूं। मत्त परतर नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। ईश्वर को अगर समझना है, भगवत गीता की दृष्टि से अगर ईश्वर को समझना है तो 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय पढ़ो। भगवान क्या कहते हैं वहां? अर्जुन, ये जगत में जो आप देख रहे हैं वो मुझसे अन्य कुछ है ही नहीं। आप समझो, जो कुछ है वो ईश्वर मात्र है। बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि। अब देखो, तेजस तेजस्विनाम हम, सब में ही हूं अर्जुन। सूर्य, चंद्र, गंगा, हिमालय, जो भी आप कहते सब में ही हूं। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं, हम जो कह रहे हैं कि ईश्वर जो है वो जगत रूप में दिखते हैं, बन नहीं गए हैं, परिणाम नहीं हुआ है, आरंभ भी नहीं है जगत का। देखो, आजकल जो भौतिक शास्त्री लोग जो है, और ये एस्ट्रोफिजिस्ट, खगोल शास्त्री जो है, देखो खगोल कह के हम कहते हैं, भूगोल भी कहते हैं गुजराती में। विद्यालय में जब हम पढ़ते हैं, अब तो हम जब विज्ञान वहां पढ़ते हैं तो रसायन शास्त्र भी है, भौतिक शास्त्र भी है, और भौतिक शास्त्र में ही हमें भूगोल सीखते हैं। अब भूगोल में हम कहते हैं भू मानी भूमि, भूमि गोल, पहले से हम तो कह रहे हैं कि गोल है। ये लोग कह रहे कि गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी गोल है। अब देखो, इस शब्द आप देखो, खगोल शास्त्र। अब देखो, तो खगोल शास्त्री जो है वो क्या समझते हैं? बिग बैंग हुआ, आरंभ हुआ जगत का। अब
अभी वहां ही वो अटक गए हैं, वो बिग बैंग में ऐसे अटक के पड़े हैं, वहां से आगे निकल ही नहीं सकते हैं। अब समझो, वो बिग बैंग कहां हुआ, कौन सा आकाश है, कहां स्थान है वो, कोई एक देश, कोई एक स्थान, कोई एक काल होगा। देखो, इसीलिए पिछले महीने भारत के 2 वैज्ञानिकों ने उनको ये चैलेंज किया है। अब समझो, बिग बैंग मानी वो आरंभ मानते हैं, सृष्टि का आरंभ हुआ वो मानते हैं। ये ब्रह्मांड का आरंभ नहीं है, आप समझो, परिणाम भी नहीं है। शक्ति तो शक्ति ही है, विद्युत शक्ति आप कहो, जल शक्ति आप कहो, शक्ति में कोई परिवर्तन, वो शक्ति वही की वही है। वो प्रकट कैसे होती है, वो अलग अलग है। जिस प्रकार का साधन होगा उसी प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति होती है। विद्युत शक्ति एक ही है, वही विद्युत शक्ति जब फ्रिज में जाती है, रेफ्रिजरेटर में, तो वो ठंडा करती है। वही विद्युत शक्ति जो है वो कॉइल में जाती है, वो हीटिंग करती है, गर्मी करती है। वही विद्युत शक्ति है, वो पंखे के रूप के साधन में जाएगी तो वो गति शक्ति बन जाती है। वही विद्युत शक्ति है जो आपके लाइट में जाती है, ट्यूबलाइट में जाती है, वो प्रकाश शक्ति बन जाती है। अब समझो, एक ही है, अलग अलग प्रकार की अभिव्यक्ति है। हम जो कह रहे हैं कि ये जगत जो है वो अभिव्यक्ति है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। अब देखो, आप समझो, और इसीलिए विद्यारण्य कहते हैं न तो आरंभवाद संभव है न परिणामवाद संभव है, क्योंकि आत्मा तो कूटस्थ चैतन्य है। अब समझो, आगे हम सब देख गए जिस प्रकार से 4 प्रकार के आकाश की अभिव्यक्ति है। एक महाकाश है, एक घटाकाश है, एक जलाकाश है और एक मेघाकाश है। उसी प्रकार से जो चैतन्य है वो भी क्या है, एक कूटस्थ चैतन्य है, एक जीव चैतन्य, ईश्वर चैतन्य। अब देखो, एक ब्रह्म है। तो वो चैतन्य की अभिव्यक्ति अलग अलग है, चैतन्य की 4 अवस्था नहीं है। वही चैतन्य जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। आप समझो ठीक से। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि जो नैयायिक आदि लोग, जो तार्किक लोग जो कहते हैं आरंभवाद, वो भी संभव नहीं है। और सांख्य आदि जो कह रहे हैं वो जो परिणामवाद है वो भी संभव नहीं है। आप समझो, वो लोग जो कह रहे हैं वो संभव नहीं है। देखो, इसीलिए मैं कहती हूं कि ये जगत जो है, जगत का आप जो अनुभव कर रहे हैं, वो अनुभव आपका जो है, वो अनुभव का आप किस प्रकार से विश्लेषण करते हैं। सांख्यवादी को भी यही जगत का अनुभव होता है, आपको भी यही जगत का अनुभव होता है। नैयायिक लोग जो तार्किक है उसको भी यही जगत का अनुभव होता है। जो भौतिक शास्त्री है उसे भी यही जगत का अनुभव हो रहा है। अब समझो, लेकिन हरेक लोग अपने अपने सोच, अपने अपने तर्क के अनुसार ये जगत को देखते हैं। अब समझो, तो दृष्टि सृष्टि आप कैसे देखते हो जगत को? तो आपकी जो दृष्टि है वो शास्त्रोक्त दृष्टि है कि नहीं? वै वेदोक्त ईश्वर है। अब देखो, हम देख के गए श्रौति स्मृति। श्रुति माता क्या कहती है? क्योंकि प्रमाण तो श्रुति है, व्यक्ति नहीं है। आप समझना, तर्क भी प्रमाण नहीं है, वेद प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, उपनिषद प्रमाण है। तो हमें जो अनुभव हो रहा है वो अनुभव का हम जो विश्लेषण करते हैं, हमारे तर्क से जो विश्लेषण करते हैं वो सही नहीं है, अयोग्य है। इसलिए शंकराचार्य जी साधक पंचक में कहते हैं दुस्तर्क सुविरम्यता, दुस्तर्क करना बंद करो।
श्रुति मत तर्को अनुसंधीयनम, श्रुति के मत का अनुसरण करो आप। अब समझो, अनुभव तो आपका ही है, जागृत अवस्था का अनुभव भी आपका है, सुषुप्ति अवस्था का अनुभव भी आपका ही है। संपूर्ण मांडुक्य उपनिषद आप देखेंगे, मांडुक्य उपनिषद पर शंकराचार्य जी के जो परम गुरु गौड़पादाचार्य जी ने जो कारिका लिखी है, वो भी क्या है, आपके ही अनुभव का विश्लेषण है। आप समझो, वेदांत कोई सातवें आसमान की बात नहीं कर रहा है, आपका ही अनुभव क्या है। देखो, इसलिए पहली बार जब सुषुप्ति अवस्था के बारे में वेदांत जो तत्वबोध मैंने सुना था, जब पहली बार सुना तब मुझे इतना आश्चर्य हो गया कि अरे ये मेरा अनुभव है, मैं भी नहीं जानती हूं, किसी और को आके मुझे बताना पड़ता है कि ये तेरा अनुभव है। अब समझो, सुषुप्ति अवस्था अगर सही में आप समझते हैं तो सुषुप्ति अवस्था क्या है, ना हम किंचे अजान, कुछ भी जानता नहीं, मया सुखेन निद्रा अनुभूयते। अब देखो, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं आराम से सो गया हूं। अब देखो, लेकिन वो जो अनुभव है आपका, वो सुषुप्ति अवस्था में जो अनुभव है, वो अनुभव का ज्ञान आपको जागने के बाद होता है, समझ में आता है। इसलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे, एक्सपीरियंस इज ए डम फेलो। अगर अनुभव से ही आपको ज्ञान हो जाता है तो आपको तो हर रोज अनुभव हो रहा है, आप सो जाते कुछ भी नहीं है और आप सुखी भी है, सुखे न मया निद्रा अनुभव। अब देखो, तो आपका अनुभव ये सिद्ध करता है कि आपको सुखी होने के लिए ये जगत की आवश्यकता है ही नहीं। अब समझो, लेकिन जागने के बाद वही करते हैं, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा घर, मेरा धन, अब देखो, मेरी सिद्धि, मेरी सत्ता, मेरा पद, अब कहां है। इसीलिए जब पहली बार मैंने सुना तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, अरे अब समझो, और ये दो अनुभव हो रहे हैं, तो अनुभव करने वाली तो मैं हूं, मानी मैं नहीं सोती थी। अब देखो, रेवलेशन जिसको हम कहते हैं, अर्थ स्फुरण होता है, अरे मैं तो कभी सोती ही नहीं हूं। अब समझो, जो सो गया वो तो मन था, आप तो वो चैतन्य है, अलुप्त दृक है, मन सो गया, उसी को भी वो अभिव्यक्त कर रहा है और उसी को भी प्रकाशित करता है। अब मन सो गया, कुछ भी नहीं है, सुखे न माया निद्रा अनुभव, आनंद ही आनंद है वहां। तो आपको सुखी होने के लिए क्या किसी की भी आवश्यकता नहीं है। अगर सुषुप्ति को आप सही अर्थ में समझते हैं तो आप स्वतंत्र है। आप समझो, आपको सुखी होने के लिए किसी की भी पराधीनता की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप स्वयं सुख स्वरूप। पहले प्रकरण में हम देख के गए, इयम संवित परानंद इयम आत्मा। अब देखो, परानंद, ये जो संवित है, जो चैतन्य स्वरूप है, वो आत्मा है, आप है, और वो क्या है, परानंद, अनंत आनंद स्वरूप है आप सब। तो वेदांत आपके ही अनुभव का विश्लेषण करते हैं, कोई विशेष अनुभव की आवश्यकता नहीं है आपको। देखो, इसलिए ये जो ध्यान करने वाले हैं और ध्यान कराने वाले हैं, वो आपको एक विशेष अनुभव करवाते हैं और आप मान लेते हैं वो ज्ञान है। नहीं, आप समझ, स्वामी जी उनके लिए एक्सपीरियंस हंटर कहते थे ये लोग को। ये जितने भी मेडिटेशन करवाने वाले हैं वो एक्सपीरियंस हंटर है, एक विशेष प्रकार की अनुभूति आपको कराते हैं और कह देते हैं ये ज्ञान है। एक विशेष प्रकार की अनुभूति करवाते हैं, बोलते हैं आप सात्विक हैं, विशेष प्रकार की अनुभूति आप राजसिक हैं, विशेष प्रकार की अनुभूति आप तामसिक है। हु आर यू टू टेल दैट। अब सब क्या क्या वो स्टैम्प करते रहे, आपका लेबलिंग करते ही रहते हैं
और आप भी स्वीकार लेते हो, हाँ वो गुरुजी कहते मैं बहुत तामसिक हूं। वेदांत कहते आप आनंद स्वरूप है, नैस्त्रैगुण्य भवार्जुन। आप देखो, समझते हो, आपका ही अनुभव है कि आप निर्गुण निराकार आनंद आनंद स्वरूप है। और इसीलिए वेदांत जो है वो अनुभव का विश्लेषण करके आपको ज्ञान कराते हैं। देखो, इसलिए ये अनुभव और ज्ञान जो है ना, बहुत सारे वेदांती लोग भी यहां फंस के बैठ गए हैं। वो अनुभव को ही ज्ञान मानते हैं। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि वेदांत जो कहते हैं ईश्वर कौन है, वेदोक्त है ईश्वर है। आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। वेदोक्त है ईश्वर है, जगत योनि ही ईश्वर है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म जानने योग्य है। ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करना है, जानने की इच्छा करना है। और शंकराचार्य जी कहें कर्तव्य, अथ ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, कर्तव्य है हमारा। लेकिन हम अन्य कर्तव्य में इतने उलझ गए हैं, ये कर्तव्य, वो कर्तव्य, ये करना है, वो करना है, यहां जाना, इसको मिलना है। आप समझ, जो हमारा सही में कर्तव्य है उसे तो हम पकड़ते नहीं है। आपको जानना यही आपका एक कर्तव्य है। आप कौन है, आपका स्वरूप क्या है। देखो, इसलिए भजगोविंद में वही कहते हैं, को हम कुतायातः, ये प्रश्न करना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। कामे जननी को मैं ताता, ये मेरी माता कौन है, मेरे पिता कौन है। आप समझो, हम क्या करते हैं, एक अनुभव हो गया बस उसी को पकड़ के चलते रहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 20 वर्षों पुराना जो अनुभव है उसी को पकड़ के चल रहे हैं अभी भी, और इतने दुखी रहते हैं, इतने हताश निराश रहते हैं। महाराज श्री हमेशा कहते थे, जो भूतकाल में रहने वाले हैं वो कब्र को खोद रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा आपको, मात्र और मात्र हताशा और निराशा ही मिलेगी आपको। और जो भविष्य काल में रहने वाला है वो गंधर्व नगरी कर रहा है, मनोराज्य कर रहा है, मानी कि वो वास्तविकता से बहुत दूर है, वर्तमान काल में रहना है। अब सब, और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये तार्किक लोग जो परिणामवाद कहते हैं, आरंभवाद कहते हैं, और आजकल जो ये वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं, देखो इतनी सारी बात है जो वैज्ञानिक ऐसे फंस के बैठ गए, बिग बैंग में तो ऐसे फंस के बैठ गए हैं वो लोग, निकल ही नहीं रहे उससे। उन्होंने ये बिग बैंग बनाया है, ये थियरी, वो सिद्धांत उन्होंने ही बनाया। अभी उसी सिद्धांत में उसको जब विरोधाभास दिखता है तो वहां उलझ के बैठ गए, वो छोड़ते नहीं है। अब सब आरंभ हुआ ही नहीं है, इसीलिए हम चक्र कहते हैं। आरंभ तो एक सीधी रेखा होती है, आरंभ कहेंगे तो आरंभिक बिंदु होगा, लेकिन आरंभ नहीं है, चक्र है ये, सृष्टि चक्र है ये, व्यक्त से अव्यक्त होता रहता है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि अगर ईश्वर को हम समझते हैं, माया शक्ति का जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य से ही वो आविर्भाव भी करते हैं, तिरोभाव भी करते हैं। आविर्भाव माने प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, तिरोभाव माने कि वो प्रलय भी करते हैं, अव्यक्त अवस्था है। ये ईश्वर का सामर्थ्य है। उत्पत्ति तो हम भी करते हैं, लेकिन हमारी उत्पत्ति ऐसी है कि हम ऐसे फंस जाते हैं। हमने ये प्लास्टिक बनाया, अब देखो वो प्लास्टिक में ऐसे फंस के हम बैठ गए, पता ही नहीं चलता अभी क्या करना है। पहले प्लास्टिक के बिना हम रहते थे,
अब प्लास्टिक आ गया, इतनी परतंत्र प्लास्टिक में आ गई, और प्लास्टिक बंद भी नहीं कर सकते। प्लास्टिक बंद करते आपको अगर आप सोचेंगे ना कि अगर प्लास्टिक बंद करें तो पूरा वॉलमार्ट बंद हो जाएगा, क्योंकि वॉलमार्ट में जितनी भी चीज है सब प्लास्टिक में रैप किया हुआ है। अब देख, वो वेजिटेबल भी प्लास्टिक में रैप किया हुआ है। पूरा ये फूड इंडस्ट्री जो है वो प्लास्टिक है। अब देख, कहां जाएंगे? उत्पत्ति तो कर दी प्लास्टिक की, उपयोग भी करना शुरू कर दिया, अब उसको कैसे संभालना है पता ही नहीं है। आप समझो, ईश्वर वो है, वो आविर्भाव तिरोभाव शक्तिमत्वेन। अब देखो, हेतु ना मानी वो कारण से। अब देखो, वो कारण होने के कारण ही ये जगत के जो शक्तिमान है वो संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर, और एक ब्रह्मांड नहीं। आप समझो, देखो इसलिए मैं कहती हूँ बहुत सारे वेदांती लोग ऐसा मानते, हम तो वेदांत पढ़ते, ये पुराण की कोई आवश्यकता नहीं है। वेदांत को समझना है तो पुराण भी आवश्यक है। आप ठीक से समझो, पुराण में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं ये ईश्वर कौन है। देखो ईश्वर का नाम ही क्या है? अनेक। अब देखो, कोटि ब्रह्मांड नायक है, एक ब्रह्मांड नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक है वो। हम एक को नहीं संभाल सकते। आजकल जितने भी जो दंपतियां हैं ना, वो दंपति क्या करते हैं? एक बच्चा करते हैं, फिर बोलते हैं दूसरा नहीं चाहिए। क्यों? अरे एक को माता जी संभालते नहीं, दूसरों का कर क्या करेंगे आप? ये हमारा सामर्थ्य है, और ईश्वर का सामर्थ्य क्या है? कोटि ब्रह्मांड नायक ईश्वर। इसलिए विष्णु भगवान का जो विराट रूप का जो अनंत शयन जिसको हम कहते हैं, तो ये परमात्मा का जो अनंत शयन जो स्वरूप है, विराट परमात्मा है। तो अनंत कोटि मानी क्या? देखो, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो हमें समझाने के लिए बहुत सुंदर कहते हैं वो। ये जो है उसको बाल कहते हैं हम, लेकिन जो ये हाथ पर होते हैं, पैर पर होते हैं, उसे बाल नहीं कहते, रोम कहते हैं। देखो उसी से रोमांच शब्द है। तो ये रोम है, और अगर ये रोम जो है सूक्ष्म दर्शक यंत्र में, माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां एक छोटा सा खड्डा है, जहां से वो रोम निकलता है वहां छोटा सा एक खड्डा है। अब तो शास्त्र कहते हैं कि अगर परमात्मा इतने विशाल है, विराट स्वरूप है परमात्मा का, तो परमात्मा के जो रोम है, और रोम में जो रोम कूप, अब कूप होगा वो कुआं होगा। और वर्णन क्या करते हैं? भगवान के एक एक रोम कूप से अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, अनंत ब्रह्मांड की स्थिति है, अनंत ब्रह्मांड का संहार भी हो रहा है। और आप शरीर में कितने रोम हैं? ये क्यों कहते हैं? मानिए ये ईश्वर की शक्ति, जो अनंत शक्ति है। देखो आगे हम देखेंगे, भगवान सर्वज्ञ है हम कहते हैं, लेकिन हम हमारे अल्पज्ञत्व से हम सर्वज्ञत्व को नहीं समझ सकते। हमारी अल्प शक्ति है, हम अल्प शक्ति से ये सर्वशक्ति को कैसे समझेंगे? ये पुराण के जो वर्णन है उसी के द्वारा हम समझ सकते हैं। कोटि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ईश्वर है, न आरंभवाद है न परिणामवाद है। आप समझो ठीक से। और इसलिए विद्यान मुनि कहते हैं आविर्भाव तिरोभाव शक्तिमत्वेन हेतुना। और भगवान की ये शक्ति, अनंत शक्ति जो है, वो आविर्भाव भी करती है, तिरोभाव भी करती है। प्लास्टिक का आविर्भाव तो हमने कर दिया पेट्रोलियम से। अब देखो, जो पेट्रोलियम है वो पेट्रोलियम का साइड प्रोडक्ट जो है, अब देखो बाई प्रोडक्ट में से हम लोगों ने प्लास्टिक बना दिया। अभी तिरोभाव नहीं कर सकते हम उनका।
पता ही नहीं है कैसे करना है। आप समझो, ईश्वर वो है कि वो आविर्भाव तिरोभाव करने का सामर्थ्य रखते हैं, और इसीलिए ये आविर्भाव तिरोभाव होता है, व्यक्त से अव्यक्त होता है, व्यक्त अव्यक्त से व्यक्त होता है, न आरंभवाद है न परिणामवाद है। अब समझो ठीक से, क्योंकि ईश्वर तो है ही। अब समझो, वही ईश्वर, ये सृष्टि नहीं थी तब भी परमात्मा तो है। घड़ा नहीं था तब मिट्टी तो थी। आप समझो, इसलिए क्या कहे, सदैव सौम्य इदमग्र आसित, इदम जगत सद एव आसित। ये घड़ा पहले मिट्टी था। अब देखो, कुछ नया नहीं बना है, यही जगत पहले सद ब्रह्म था, एकम अद्वितीयम। तो अब क्या है, वही सद ब्रह्म है। लेकिन अज्ञान के कारण, आसक्ति के कारण, संग के कारण हम ये सब देख नहीं सकते हैं। यहां जो कुछ है वो एक द्वितीय ब्रह्म मात्र है। पंडिता समदर्शिनः, एक समम ब्रह्म, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। एक ही ब्रह्म है, वो सम ब्रह्म है। जड़ भी वही ब्रह्म है, चेतन भी वही ब्रह्म है। ये अंदर बाहर नहीं है, आप समझना। ये भक्ति वाले लोग जो है ये दूसरी गड़बड़ करते हैं। ये अंदर बाहर क्या है? घड़े के अंदर मिट्टी है, घड़े के बाहर मिट्टी है? नहीं, घड़ा ही मिट्टी है। आप समझो, उसी प्रकार से जगत के अंदर ईश्वर नहीं है, जगत के बाहर भी ईश्वर नहीं है, जगत स्वयं ईश्वर है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं न तो आरंभ है, क्योंकि जगत स्वयं ईश्वर है, न आरंभवाद है न परिणामवाद है, संभव ही नहीं है। और ये यही सही बात है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि वो जो सांख्यवादी लोग जो है, परिणामवादी लोग है, आरंभवादी लोग जो है, वो जो चर्चा करते हैं वो संभव नहीं है। देखो, विद्यारण्य मुनि अपने समय में जो आरंभवादी की बातें हो, हम यहां भी कर सकते हैं। आजकल को जो लोग कर रहे हैं ना, वैज्ञानिक लोग जो कर रहे हैं, चैतन्य है, आप समझो, वही एक सत्य है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, एकमेव अद्वितीयम। पहले वो था, अभी भी वही है। कुछ आरंभ नहीं हुआ, कोई परिणाम नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि ये परिणाम आरंभ संभव नहीं है, क्योंकि वो है। आप समझो, सदैव सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो। वो जो सत्य है वो सत्य है, वो आप है, आत्मा है। आपसे भिन्न ब्रह्म नाम की कोई चीज है ही नहीं, आप ही पूर्ण ब्रह्म है। लहर ढूंढे लहर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, आप स्वयं है। और आपको, इसलिए स्वामी जी कहते हैं सीकर हिमसेल्फ इज अ सॉट। आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो आप स्वयं है, और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए यहां जो कुछ है वो ईश्वर मात्र है, यही सत्य है। तो ईश्वर तो चैतन्य स्वरूप। अब दूसरा एक प्रश्न रहेगा, देखो बहुत सुंदर है, अभी जो श्लोक आएगा बहुत सुंदर है कि अगर ईश्वर तो है, आप कूटस्थ चैतन्य कहते हो, तो ईश्वर जो है वो तो चैतन्य स्वरूप है, सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो फिर ये जड़ पदार्थ कैसे आ गए? जो चैतन्य है तो फिर ये जड़ता आई कहां से? ये जड़ता का जो हम अनुभव कर रहे हैं, पत्थर जड़ है, मिट्टी जड़ है, ये टेबल जड़ है, ये मोबाइल जड़ है, ये सब जड़ है।
तो अगर ईश्वर चैतन्य स्वरूप है तो ये जड़ जो है वो कहां से आ रहा है? चैतन्य में से जड़ की उत्पत्ति कैसे हुई? और ये प्रश्न होता है। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं अचेतनानां हेतु स्यात्, अचेतनानां हेतु स्यात् जड्यांशेन ईश्वरस्तथा, जड्यांशेन ईश्वरस्तथा चिदाभांशस्तस्त्वेषः, चिदाभांशस्तस्त्वेषः जीवानां कारणं भवेत्, जीवानां कारणं भवेत्। अचेतनानां हेतुः स्यात्। विद्यारण्य कहते हैं अचेतनानां, जड़ पदार्थों का भी कारण तो ईश्वर ही है। आप समझे क्यों? जड़ अंशेन ईश्वरः तथा, जो जड़ अंश है वो भी ईश्वर ही है, उसका उपादान कारण भी ईश्वर ही है। सर्व उपादान रूपेण देख के गए हम आगे, सर्व का उपादान कारण तो ईश्वर ही है। जड़ का भी, चेतन का भी, स्थावर का भी, जंगम का, सर्व का उपादान कारण तो एक ईश्वर मात्र है। तो बोले अचेतनानां हेतु स्यात् जडांशेन ईश्वरस्तथा। देखो आगे हम देख के गए, देखो ये मुझे बोलते रहना पड़ता, आगे देख के गया, क्योंकि ये छठा प्रकरण चल रहा है। तो जड़ और चेतन हम जिसको कहते हैं, क्यों होता है? चिदाभांशस्त्वे चिदाभासांशः। अब देखो चिदाभासांशतः तु एषः जीवानां, चिदाभास का जो अंश है, अंश के कारण, चिदाभास अंशतः। तो जहां चिदाभास का अंश है उसे हम चेतन कहते हैं, जहां चिदाभास का अंश नहीं है उसे हम जड़ कहते हैं। तो चिदाभास का अंश है उसे जीव कहते हैं, जीवानां कारणं भवेत्। जीव जिसको कहते हैं वो चिदाभास जो है, चिदाभास के अंश के कारण वो चेतन है, जीव है। जहां चिदाभास नहीं है उसे हम जड़ कहते हैं। और चिदाभास कहां होता है? देखो जीव की व्याख्या क्या कही गई, पूर्ण चैतन्य, पूर्ण चैतन्य जो है, जो आप है, और जो सूक्ष्म शरीर जो है, जो बुद्धि है, बुद्धि जो है वो सात्विक अंश है। पंच महाभूत के सात्विक अंश से बुद्धि बनी हुई है, और बुद्धि की उत्पत्ति सात्विक अंश से है, और इसीलिए वो बुद्धि जो है, बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, जिसको हम चिदाभास कहते हैं। तो बुद्धि, चिदाभास और चैतन्य, ये तीन मिलके ही जीव बनता है। लेकिन चिदाभास कहां होता है? सूक्ष्म शरीर में। तो ये जो स्थूल शरीर है वो स्थूल शरीर ऐसा है कि जिसमें सूक्ष्म शरीर रह सकता है, इसलिए इसे भोगायतन कहते हैं। सूक्ष्म शरीर भोग साधन है, लेकिन वो भोग साधन को रहने के लिए तो कुछ चाहिए ना, ये भोगायतन है, काउंटर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो जहां पर स्थूल शरीर है, जहां पर स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर है, तो जब तक सूक्ष्म शरीर है, चिदाभास का अंश वहां पर है, तब तक वो चेतन दिखता है। जब यहां से सूक्ष्म शरीर, प्राण निकल जाते हैं, तो ये स्थूल शरीर भी जड़ बन जाता है। अब समझो, तो सूक्ष्म शरीर के कारण, चिदाभास के अंश के कारण ये जीव बनता है। अपने को जीव मानने लगते हो आप। और जहां सूक्ष्म शरीर नहीं है वहां चिदाभास नहीं है, और चिदाभास का अंश न होने के कारण वो जड़ है। लेकिन जड़ का अधिष्ठान भी चैतन्य है,
और ये चेतन का अधिष्ठान भी चैतन्य मात्र है। अब समझो, सर्वत्र समदर्शन है, जड़ भी वही चैतन्य है, वही कूटस्थ चैतन्य जड़ अंश है। इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि जड़ और चेतन जो हम कह रहे हैं वो तो चिदाभास के अंश जो है, जिसमें चिदाभास का अंश है उसे हम चेतन कहते हैं, जहां चिदाभास का अंश नहीं है उसे हम जड़ कहते हैं। लेकिन जड़ का अधिष्ठान भी वही चैतन्य है और चेतन का अधिष्ठान भी वही चैतन्य है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि जड़ अंश से ये जड़ दिखता है और चेतन अंश से ये चिदाभास के अंश से ये चेतन दिखता है, लेकिन दोनों का उपादान कारण तो ईश्वर ही है। जड़ का उपादान कारण भी वही ईश्वर है और चेतन का उपादान कारण है वो भी ईश्वर ही है। अब समझो, और इसलिए कहते हैं कि ये जो हम कह रहे हैं तो ये जड़, लेकिन ये जड़ बनता है कैसे? अगर ईश्वर चैतन्य स्वरूप है तो उसमें से ये जड़ की उत्पत्ति हुई कैसे? देखो, इसीलिए ये भक्ति मार्ग वाले हैं ना, तो वो कहते हैं ईश्वर जड़ भी है और चेतन भी है, चिद अंश। और इसलिए आगे के श्लोक में कल हम देखेंगे कि आगे के श्लोक में विज्ञानी समझाते हैं कि ये जड़ और चेतन कहते हैं दोनों का अधिष्ठान तो एक ईश्वर मात्र है। जड़ भी ईश्वर है, लेकिन जड़ ईश्वर कैसे है वो कल हम देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।